नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट। आज सेहत की बात में बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस, तनाव। बहुत ही कॉमनली आज 5 साल का बच्चा भी ये बोल देता है कि अरे मुझे स्ट्रेस हो रहा है। ये है क्या स्ट्रेस? ये हमें कितना इफेक्ट कर रहा है? और आज की भागदौड़ की जिंदगी में तो हर कोई ही स्ट्रेस्ड है ना। उम्र का अब कोई तकाजा नहीं रह गया है। तो इसको समझें पहले स्ट्रेस को, और फिर कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं योग के माध्यम से और जीवन में कुछ बदलाव लाकर भी, है ना। शुरू करते हैं आज का सत्र। स्ट्रेस, तनाव, बहुत ही भारी शब्द है ये। तनाव पर अगर हम रिसर्चर्स की समझें और लोग जिसको इसके ऊपर बहुत शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनकी समझें तो कहते हैं कि स्ट्रेस इज नॉट द सिचुएशन, स्ट्रेस इज द रिस्पॉन्स टू इट। अर्थात इसका मतलब कि आप कोई सिचुएशन को बोलें कि मैं ऑफिस में हूं, अरे बड़ा स्ट्रेसफुल हमारा एनवायरनमेंट है, या मान लीजिए अरे मेरे घर के नीचे कुछ कुत्ते रहते हैं जो स्ट्रे डॉग्स हैं, बड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है। नहीं, हाउ डू यू परसीव, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट, वो है आपका उसकी तरफ नजरिया क्या है। अब कुत्तों की बात ले लेते हैं। कुछ लोगों के लिए कुत्तों को, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको भी पुचकार कर वो आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो डरे डरे रहते हैं, डंडा लेके चलना पड़ता है उनको, है ना। तो कुत्तों का होना स्ट्रेसफुल नहीं है, आप कैसे उसको देख रहे हैं वो स्ट्रेसफुल है। ऐसे ही ईटिंग, जो स्ट्रेस ईटिंग आजकल चल गई है, कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, जंक ही खा रहे हैं, अरे मुझे स्ट्रेस हो गया इसीलिए मैं खा रहा हूं। नहीं, आपको बस ये समझना है कि किस बात ने आपकी वो फीलिंग को ट्रिगर किया, किस वजह से आपका मन कर रहा है कि कुछ भी करके अभी बस खा लूं, अब मैं खा लूंगा तो मैं हैप्पी फील करने लगूंगा। तो कहीं ना कहीं हम सुख की प्राप्ति के लिए दुख को पा रहे हैं, स्ट्रेस ले जा रहे हैं, है ना। अब आज मान लीजिए आपने मुझे भगवत गीता का एक बड़ा ही बढ़िया श्लोक है, 2 श्लोक हैं एक्चुअली, सेकंड चैप्टर के 62-63। सो ध्यायतो विषयान पुंसाः संगस्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामाः, कामा क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत सिंपल है, सुनने में लगेगा कि संस्कृत के हैं पर बहुत ही सिंपल है। क्या बोला कि ध्यायतो विषयान पुंसाः, विषय जो आपके सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑर्गन्स और उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज आपको सुख प्रदान करेगी, सेंस ऑब्जेक्ट्स को, आपको नहीं, आपके सेंस ऑब्जेक्ट्स को, उनकी तरफ आप आकर्षित हुए। आप आकर्षित हुए, आपने कोई चीज देखी, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपको कोई शर्ट पसंद आ गई और वो कपड़ा थोड़ा महंगा है पर आपको पसंद आ गई। आपने उसकी ऐड देखी, फोन खोला उसमें भी वही है, अखबार खोला उसमें भी उसी के बारे में लिखा हुआ है कि बहुत ही बढ़िया शर्ट है और कोई स्मार्ट शर्ट है, अब ले लिया। या कोई फोन ही ले लेते हैं, फोन ले लिया, अब वो फोन आपको पसंद आ गया है। अब ये फोन आप जहां देख रहे हैं यही दिख रहा है, तो वो अब आपकी डिजायर बन गया कि मुझे ये चाहिए। अब डिजायर बन गया तो उसके लिए आप काम करेंगे। अगर वो आपके बजट से ऊपर है तो आप उसके लिए पैसा जमा करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, इधर उधर से जोड़ तोड़ करेंगे, है ना। और आप आ गए, नहीं मिल पा रहा है, किसी तरह पैसा नहीं जमा हो पा रहा है, गुस्सा आएगा, एंगर आएगा अब आपको। अब वो एंगर को आपकी बुद्धि, एकदम बुद्धि का नाश हो जाएगा। आप चलते फिरते सबसे लड़ने लगोगे, हर किसी को, अभी मेरे से बात मत करो, अभी ये मत करो। क्या हुआ? फोन चाहिए था। उससे कहां तक आ गई? इतना बोलते हैं कि एंड में जो श्लोक का एंड है वो यही है कि इतना कि आपका जीवन छूट जाएगा, आप मरने तक बात आ सकती है। कभी कभी डिजायर्स इतनी बड़ी हो जाती है ना। तो डिजायर्स के पीछे, और वो कहां से शुरू हुआ? एक सेंस ऑर्गन की, या एक अपने उसकी खुशी के लिए, आंखों की, हाथों के लिए, एक ओनरशिप के लिए। तो हम हैप्पीनेस ढूंढने के लिए स्ट्रेस लेके वापस आ रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट में, किसी खाने में, है ना, खुशी किसी बाहर की चीज में ना ढूंढें। अपने अंदर ही सुख है, एक आनंदमय कोश है, उसमें ही रहने की कोशिश करें। और ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं से ही आपको स्ट्रेस हो रहा है। कोशिश करें कि इनकी कम सुने
और अपनी ज़्यादा। आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि अच्छा मुझे अच्छा ही म्यूजिक सुनना है और उसके लिए आपने महंगे से महंगे हेडफोन ले लिए, है ना। ये आपने अपना बजट पार कर दिया। अब वो स्ट्रेस बन गया। ले तो लिए, खुशी मिल गई, पर वो खुशी टेम्परेरी थी, थोड़े समय की थी। आपको कोई गाड़ी चाहिए थी, ये गाड़ी मिल गई तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। 5 रूम का बेडरूम का हाउस मिल गया तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। मिली सुख, जैसे ही मिल गया, पर वो टेम्परेरी था, थोड़े समय के लिए था। अब एक नई डिजायर बन के खड़ी हो जाएगी। घर तो आ गया, अब घर में रहने के लिए बीवी भी चाहिए, है ना। अगर पति है और पत्नी है तो पति चाहिए। अब उसके लिए जोड़ तोड़ होता रहेगा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो अपनी डिजायर्स को, एक सही आदमी, वही भगवान कृष्ण वहां भी बोल रहे हैं कि एक वो आदमी कौन है जो इन डिजायर्स के बीच में से ऐसे चल के जाए कि उसके राग और द्वेष, है ना, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स का कोई लेना देना नहीं, उसको उनकी पड़ी ही नहीं। तभी आपका जीवन सुखी होगा, तभी आप ये स्ट्रेस से बच पाएंगे, नहीं तो ये आपको घेरता रहेगा। अब स्ट्रेस कर क्या रहा है? अंदर जाके आपका डाइजेशन खराब कर रहा है सबसे पहले। तो आपका डाइजेशन कैसे हिलेगा? क्योंकि सारी जितनी एनर्जी है, पूरी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, आपकी इंटेलेक्चुअल एनर्जी, आपकी प्राणिक एनर्जी, सारी इस बात पे लग गई है कि कैसे ये थॉट को मैं कन्वर्ट कर लूं और अपनी डिजायर पूरी कर लूं। अब सबसे पहले कौन जो लोड लेता है इसका? डाइजेशन। डाइजेशन में भी या तो आपका खाना पचेगा नहीं, पचेगा तो ओवर होने लगेगा, कई बार ओवर हो जाता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि सब कुछ रुक जाता है ना। तो ये सबसे पहले डाइजेशन रुका तो आपके जितने और आजू बाजू के जितने भी, चाहे आपकी पैनक्रियाज हो, लिवर हो, इन सब पे भी असर पड़ने लगता है। और ये ऊपर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को भी लेके आते हैं। और फिर पोस्चर तो भूल ही जाओ, पोस्चर भी खराब होने लगता है। सब कुछ किससे शुरू हुआ? एक डिजायर से, है ना। एक चीज आपको चाहिए, उसी की वजह से आपके जीवन में ये नेगेटिविटी आती जा रही है। सब कुछ आपको बस उसी डिजायर के अराउंड चाहिए। अब आपको ये चाहिए और कुछ नहीं, और कुछ भा ही नहीं रहा। ना रोटी अच्छी लग रही तो खाना अच्छा नहीं लगेगा, तो जाके अंदर कुछ नहीं करने वाला है ना। और ना आप मूवी जा रहे हो, मूवी नहीं पसंद आ रही, जिसके साथ बैठे हो उसका संग भी पसंद नहीं आ रहा, तो सब कुछ छोड़ के वो डिजायर चाहिए। और जैसे ही मिल गई, थोड़े दिन खुशी रही, फिर नई डिजायर, है ना। तो ये इस सब से बचें। तो मुझे लगता है कि ये जो लाइक्स और डिसलाइक का खेल चल रहा है ना, इससे बचें। और जैसे ही कोई ऐसी डिजायर या कोई आज से आपका सेंस ऑब्जेक्ट दिखता है जो आपको लगता है कि आपके बाहर है, ये आपको अभी नहीं चाहिए, इसकी आपको जरूरत नहीं है, दूर हट जाओ उससे, उसके बारे में सोचो नहीं तो ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगा और आपके बहुत सारे दुखों का कारण बनेगा, है ना। तो ये है स्ट्रेस। फिजिकली आपको तंग कर रहा है, मेंटली आपको तंग कर रहा है, इंटेलेक्चुअली आपको जीरो कर दिया है इसने। आपका मन भगवान में भी नहीं लगेगा, है ना, भगवान से भी आप दूर चले जाओगे। तो कोशिश करें इन सब चीज़ों से बचें और अपना मन सही राह पे लगाएं, सही चीज़ों पे लगाएं। जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरी शरीर को बेटर करेगा, तो योग है, योग को समय दें। जब भी आप योग कर रहे हैं, मान लीजिए 1 घंटे का सेशन है, तो वो 1 घंटे के सेशन में आप उस समय अपने शरीर पर ध्यान दे रहे हैं, वो डिजायर पर नहीं है अब आपका ध्यान, है ना। तो डिजायर से ही, डिजायर है आपकी सभी स्ट्रेस का कारण। कंट्रोल करें इसको, ठीक है। चलिए, आई होप ये आज का सत्र आपको पसंद आया हो, और अगर है कोई बात अगर आपके मन में, तो कमेंट में डाल के हमें प्लीज शेयर करें। हम बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कुछ लिखते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।